मत्ती उसका 4 उसका 8। यहाँ लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर 9 पद उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। देखिए, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहता है, जब आप लूका में जाते हैं वहाँ पे लिखा है कि वो आत्मा के सिखाए जाने से, आत्मा के द्वारा वो परीक्षा के लिए गया। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ जिस जगह पे, वो यीशु मसीह का कुल 3 तरह का एक परीक्षा हुआ, और तीसरी जो परीक्षा है उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और यहां पे लिखा है 8 पद, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। देखिए, शैतान, बाइबल यहां लिखा है, बताता है कि यीशु मसीह को शैतान ने एक पहाड़ पर लेके गया। शैतान यीशु मसीह को एक पहाड़ पर लेके गया और वहां से बाइबल कहता है सारे जगत के राज्य और उसका वैभव उसे दिखाया। और जब आप लूका में पढ़ते तो वहां लिखा है कि शैतान कहता है, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, यदि मैं जिसको चाहूं उसे दे देता हूं। ये जगत का राज्य और वैभव, जो कुछ शैतान ने यीशु को दिखाया, वो सब कुछ शैतान के हाथ में था। और उसने यीशु को दिखाया कि देख, ये सारे जगत देख और वैभव देख। फिर उससे कहा कि यदि तू, 9 पद में, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। कौन कह रहा है? शैतान यीशु से कह रहा है कि यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ जो तू देख पा रहा है, जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, मैं उसे तुझे दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, मैं यदि आपसे एक बात कहूं, पूछूं यदि आपसे, क्या यीशु मसीह वैभव के लिए इस धरती पे आया? जगत में ऐसे केवल राज्य करने के लिए आया? नहीं। बाइबल कहता है यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद था कि लोगों का उद्धार कराए, लोगों को पाप से आजाद करे, बीमारियों से आजाद करे, इसी शैतान के बंधन से लोगों को आजाद करे। और यीशु मसीह का मकसद परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को धरती पर लाना था। यीशु का मकसद अपना राज्य स्थापित करना नहीं था। यीशु का मकसद पिता के राज्य को इस धरती पर लाना था। वो वैभव के लिए नहीं आया था कि वैभव पर मेरा कब्जा हो, इस संसार पर ऐसे कब्जा हो जाए। वो इस चीज के लिए नहीं आया था। लेकिन शैतान परीक्षा के समय उससे कहता है कि यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ, सारा संसार पर ये जो राज्य है तुझे दूंगा, और जो कुछ तू वैभव देख पा रहा है मैं तुझे दे दूंगा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शैतान जब भी परीक्षा करता है ना, वो इसलिए परीक्षा करता है ताकि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक आपको पहुंचने न दिया जाए। मेरी बात को ध्यान से समझें। शैतान का परख आपके जीवन के लिए इसलिए है ताकि जो उद्देश्य
आप लेकर चल रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको इस संसार से अलग किया और आपके जीवन में परमेश्वर ने अपना उद्देश्य डाला है और परमेश्वर का उद्देश्य अब आपका उद्देश्य बन चुका है, और जब आप उस उद्देश्य से चल रहे हैं, उस योजना से चल रहे हैं, एक विजन में आप चल रहे हैं, उस विजन को, उस दर्शन को, उस उद्देश्य को शैतान खत्म करना चाहता है। उसी उद्देश्य को खत्म करने के लिए वो एक परख को लेके आता है। वो आपको परखता है बार बार कि किस तरीके से उस लक्ष्य तक ये व्यक्ति ना पहुंच पाए जहां परमेश्वर इसे पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। पहले वो आपको उद्देश्यहीन करेगा, आपको लक्ष्यहीन कर देगा, आप बिना लक्ष्य के रहेंगे। उसके बाद वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। उसका इस तरीके से प्लान होता है, और वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने न घुटने टेकें, आप मेरे सामने घुटने टेकें। जो यीशु परमेश्वर की मर्जी को इस धरती पर लेके आया, परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहता था और परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित करना चाहता था, उसको शैतान ने विचलित करना चाहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके 18 में क्या कहा। हम पढ़ेंगे आपके लिए मत्ती 28 उसका 18। यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये जानते हैं कब यीशु ने कहा? ये परीक्षा के बाद, वो परीक्षा में सफल हुआ और शैतान के कामों का नाश किया, उसकी योजना में वो सफल नहीं हुआ, और ये सारी चीजें, पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह दुख उठाने के बाद इन चीजों को प्राप्त किया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यदि यीशु चाहता, यदि एक परख है, यदि यीशु चाहता तो बिना दुख उठाए, यदि एक मनुष्य की रीति के अनुसार यदि सोचा जाए तो हर व्यक्ति क्या करता है, बड़ी चीजें जल्दी प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाता है, बिना मेहनत के, बिना दर्द के, बिना दुख उठाए, बिना परिश्रम करे। वो चीज, बड़ी चीज को एक व्यक्ति जल्दी प्राप्त करना चाहता है। यदि उसके सामने मौका भी आता है तो वो प्राप्त करने में नहीं चूकता, चाहे उसे चोरी क्यों ना करनी पड़े। यदि वो धनी बनना चाहता है और स्कैम में उसके कुछ लोग उसका साथ दें, और यदि तू इस स्कैम में शामिल होता है, पार्टनर होता है, तो तू जल्दी एक बड़ा आदमी बन जाएगा, क्योंकि देख वो तेरा पड़ोसी बन गया, वो तेरा दोस्त कितना बड़ा बन गया। तो लोग बड़ी चीज़ों को जल्दी प्राप्त करने के लिए ऐसे स्कैम में लग जाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। यदि यीशु चाहता तो वो घुटने टेकता और उसको सब कुछ दे दिया जाता, धरती का जो राज्य था, जो वैभव था, उसके पास आ जाता। लेकिन यीशु का, शैतान का जो शब्द था उसके लिए यह था, यदि तुम मेरे सामने प्रणाम करे, मेरे सामने गिर कर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये चीज तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आपको एक बात सुनाऊंगा, 10 पद में आप पढ़ें, यीशु ने शैतान को क्या जवाब दिया। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। इसका मतलब मुझे कुछ मिले या फिर ना मिले, मेरा झुकना मेरे परमेश्वर के सामने होगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक डिसीजन शैतान को निराश कर देता है। आप जब एक बार निर्णय लेते हैं, जब भी शैतान आपके सामने परख को लेके आता है,
है ना, आपके सामने आपको विचलित करने के लिए, आपको उद्देश्यहीन करने के लिए जब भी आता है, जब आप उसे जवाब देते हैं, अपना निर्णय परमेश्वर के पक्ष में रखते हैं, तब शैतान निराश हो जाता है और आपके पास से भाग जाता है।